बीच खबर है कि ईरान पुतिन की फौज के लिए यूक्रेन की सेना पर कहर बरपाने वाले ड्रोन शाहिद 136 की डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा, जबकि अब तक उसे ईरान से जो ड्रोन मिले हैं उनकी मदद से उसने यूक्रेन की सेना को पस्त कर दिया है। क्योंकि पिछले 2 महीनों से ईरान के ये शाहिद 136 ड्रोन ज़ेलेंस्की की फौज पर काल बनकर टूट रहे हैं। दावा किया गया कि जंग के मैदान में ईरान के इस हथियार के आगे यूक्रेन की सेना घुटनों पर है। इस आत्मघाती ड्रोन ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में ऐसी तबाही मचाई जिसकी भरपाई करना ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। रूस का कहना है कि उसने इस ड्रोन की ताकत के दम पर यूक्रेन के कई हिस्सों से ज़ेलेंस्की की सेना को खदेड़ दिया। 8 अक्टूबर को कर्च ब्रिज पर हुए हमले के बाद रूसी सेना ने इसी ड्रोन से कीव में तबाही मचा दी थी। इसके बाद शाहिद 136 ड्रोन से ही रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांटों को भी निशाना बनाया। मतलब ये कि पुतिन के पास ईरान का एक ऐसा हथियार मौजूद है जो जंग में हारी हुई बाजी पलटने की भी ताकत रखता है, और इसी वजह से रूस ने बड़ी संख्या में इस आत्मघाती ड्रोन को खरीदने के लिए ईरान से डील की थी। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस की ईरान से आत्मघाती ड्रोन खरीदने की डील टूट चुकी है। मतलब ये कि ईरान जंग के मैदान में यूक्रेन की सेना के लिए मुसीबत बन चुके शाहिद 136 ड्रोन की सप्लाई रूस को नहीं करेगा। और इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये पुतिन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, जबकि ज़ेलेंस्की के लिए ये एक राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान का शाहिद 136 ड्रोन युद्ध के मैदान में कितनी तबाही मचा सकता है। 10 अक्टूबर को रूसी सेना ने इसी ईरानी ड्रोन से यूक्रेन को थर्रा दिया था। हमले के बाद रूस ने यह दावा किया था कि इस घातक हथियार के आगे पश्चिमी मीडिया के एयर डिफेंस सिस्टम तक फेल हो गए थे, जिन्हें यूक्रेन ने कीव की सुरक्षा के लिए तैनात किया था। इसीलिए इसकी ताकत को देखते हुए पुतिन ने ईरान से 2500 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन खरीदने की डील की थी। लेकिन अब ईरान की तरफ से बताया गया कि वो रूस के लिए हजारों की संख्या में आत्मघाती ड्रोन नहीं बना पाएगा, और जब ईरान इनका उत्पादन ही नहीं करेगा तो रूस के पास आत्मघाती ड्रोन कैसे पहुंचेंगे। ईरान का कहना है कि शाहिद 136 ड्रोन को बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इसे तैयार करने में काफी वक्त लगता है, और इसी वजह से वो पुतिन को जंग के मैदान में यूक्रेन की सेना के दांत खट्टे करने के लिए इस घातक हथियार की डिलीवरी नहीं कर पाएगा। जबकि पुतिन बड़ी बेसब्री से शाहिद 136 ड्रोन के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ईरान ने पुतिन की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। माना जा रहा था कि ईरान से ड्रोन मिलने पर रूस यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को एक साथ टारगेट करने का प्लान बना लिया था। लेकिन अब दावा यह किया जा रहा है कि ईरान से ड्रोन नहीं मिलने पर पुतिन की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि ईरान ने रूस को हर महीने सिर्फ 20 शाहिद 136 ड्रोन देने का वादा किया है। जबकि कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि यूक्रेन की सेना को धूल में मिलाने के लिए रूस ईरान के इस आत्मघाती ड्रोन को अपने यहां बनाएगा। दावा यह भी किया गया था कि ड्रोन बनाने के लिए ईरान से पूरी तकनीक भी रूस पहुंच चुकी है, जिसका मतलब यह है कि पुतिन शाहिद 136 ड्रोन को अपने यहां बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस हथियार को रूस में बनाने के लिए ईरान के साथ डील भी हो चुकी है। दावा किया गया कि 1 महीने के अंदर ही रूस में शाहिद 136 ड्रोन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच ईरान ने रूस को आत्मघाती ड्रोन की सप्लाई करने से इनकार कर दिया, जिससे रूस की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो इस ड्रोन की ताकत के दम पर न सिर्फ यूक्रेन के शहरों को तबाह कर देगा, बल्कि ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने में भी कामयाब हो जाएगा।